यू कांट बी सक्सेसफुल इफ यू लैक क्लियरिटी। आप कभी आपके सपने पूरे नहीं कर सकते हो अगर आपको क्लियर ही नहीं हो कि आपके सपने क्या है या फिर आपको कौन से रास्ते में जाना है। ये तो ऐसी बात हो गई कि हम चले ही जा रहे और हमको पता नहीं कि हमारा एंड गोल क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, और पता चला कि हमने जहाँ से स्टार्ट किया था हम घूम फिर के वहां पे ही आ गए। लाइफ इज वर्थ मोर देन दैट, राइट? तो आज मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप ये 8 क्वेश्चंस के आंसर दो और देखो कि आप आपकी लाइफ में कितने क्लियर हो। Okay. सो लेट्स डाइव इनटू इट। फर्स्ट थिंग, आपको 3 ऐसे गोल्स सेट करने हैं और आपको पेपर पेन लेके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्टिविटी मैं हर साल करती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि इससे मेरा माइंड बहुत ज्यादा क्लियर होता है किस चीजों पे मैंने ज्यादा से ज्यादा टाइम और एनर्जी खर्च करना चाहिए। एग्जाम्पल से समझाऊंगी हर चीज। मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। 3 गोल्स मैंने लिखे थे इस साल जो मुझे अचीव करने थे। फर्स्ट गोल वॉज टू स्विच द जॉब, मुझे जॉब चेंज करना था। सेकेंड गोल वॉज टू वर्क ऑन माई हेल्थ, आई वॉज डायग्नोज्ड विद पीसीओडी, तो मुझे पीसीओडी ओवरकम करना था। एंड थर्ड गोल वॉज टू वर्क ऑन माई साइड हसल। अब ये 3 चीजें जब मैंने लिखी तभी मुझे क्लियर हुआ, राइट, कि मुझे क्या करना है। अब ये 3 चीजें अगर मैं लिखती नहीं तो मैं उस पर सोचती भी नहीं और मैं उस पर काम भी नहीं करती। जब मैंने जॉब चेंज करने का सीरियसली लिया और लिखा तभी मैंने इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और सक्सेसफुली मैंने इंटरव्यू क्रैक किया। एंड दैट्स व्हाई आई लैंडेड इनटू माय ड्रीम जॉब, राइट? सेकेंड गोल हेल्थ, अगर मैं नहीं लिखती तो मैं बाहर का खाना खाती, ऑयली खाती। आई हैव रियली अ बिग स्वीट टूथ, तो मैं मीठा खाती। तो मैंने ये चीजें कंट्रोल करना स्टार्ट कर दी। मैंने योगा करना स्टार्ट किया, एक्सरसाइजेस की, एंड आई सक्सेसफुली ओवरकम पीसीओडी एज वेल। कैन यू बिलीव दिस? विदाउट मेडिकेशंस, कैन यू जस्ट इमेजिन द हैप्पीनेस? And that comes to our third goal, that is to start the side hustle, which is what I'm doing, right? Amazing. अगर तुम्हारे लाइफ में कोई भी इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं होता तो तुम क्या कर रहे होते? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने गाइड किया है कि आपको यूपीएससी ट्राई करना चाहिए या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्स कर दिया है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अगर आपके लाइफ में आपके फ्रेंड्स नहीं है, आपकी फैमिलीज नहीं है, आपकी रिलेटिव्स नहीं है कोई जज करने के लिए, सोसाइटी, भूल जाओ सब चीजें, राइट? और आप डिसाइड करो कि आप क्या करते हैं। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। तो ऐसी चीजें लिखो एंड देन उसके प्रोज एंड कॉन्स एनालाइज करो। थर्ड थिंग, अगर आपको स्टिल क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में या फिर आपने कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए या फिर आपके गोल्स क्या हो, तो आप सोचो कि एज अ किड आप क्या एंजॉय करते थे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी इट यूज टू बी डूडलिंग। मजा आता था उसमें, टाइम ऐसे निकल जाता था और मेरी वो हॉबी वहां पे ही रह गई। एंड हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते गुमशुदा हो जाते कि हमको समझ ही नहीं आता कि हमारी कुछ हॉबीज भी थी। स्टार्ट डूइंग दैट। फोर्थ थिंग, टू हुम यू एनवी एंड व्हाई। अब एनवी से मेरा मतलब नेगेटिव जेलेसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू वॉच लॉट ऑफ वीडियोज ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स। वन ऑफ देम इज दृष्टि शर्मा एंड उसका कॉन्फिडेंस, मुझे ऐसा लगता था यार ये बंदी तो सेम मेरे जैसी है और ये सब चीजें मुझे पता है और मुझे भी शेयर करना है सबके साथ या फिर मुझे भी ऐसे वीडियोस बनाना है। बट मैं मेरे डेली रूटीन में या फिर मेरे तब के प्रायोरिटीज में इतना ऑक्यूपाइड थी कि मैं टाइम ही नहीं निकाल पाती थी। और जब भी उसके वीडियोस आते थे और आई यूज्ड टू फील लाइक आई कुड बी दैट पर्सन, लाइक मैं कर सकती हूँ ये। रादर देन गोइंग इनटू अ नेगेटिव लूप, वी नीड टू फोकस ऑन पॉजिटिव्स कि यार अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया कि यार एटलीस्ट मैं स्क्रिप्ट्स बना सकती हूँ अभी, तो मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी हुई। या फिर कभी कभी मैं शॉर्ट वीडियोस बना लिया करती थी या फिर मैंने इंस्टाग्राम रील्स पे काम करना स्टार्ट किया। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको देखना है कि आप किससे जेलस होते हो। शायद आप आपके ऑफिस में कॉन्फिडेंट लोगों से जेलस होते हो, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कॉन्फिडेंस। फिफ्थ थिंग, विल इट पे मी? फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। मैं उसके लिए प्रिपेयर हो रही थी, साइड बाय साइड मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा था। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ तब मैंने देखा कि यार मैं तो फुल टाइम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अगर मेरा 1 साल 2 साल यूपीएससी क्रैक नहीं होता है या फिर कोई और एग्जाम क्रैक नहीं होती है तो मेरे 2 साल तो वेस्ट हो जाएंगे और ना ही कोई पैसा बनेगा। बीइंग अ मारवाड़ी, मैंने डिसाइड किया कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, अगर मुझे प्रिपेयर करना है तो मैं साइड बाय साइड और कुछ करूंगी। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई एमबीए। अगर मैं वो डिसीजन नहीं लेती तो शायद मैं अभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करती रहती। आई एम नॉट सेइंग कि आपने ट्राई नहीं करना चाहिए, बट आपने थोड़ा लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच के ट्राई करना चाहिए कि यार व्हाट विल बी द प्लान बी। और अगर प्लान बी से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो टाइम सेट कर दो कि हाँ 1 साल तक मैं ट्राई करूंगी, देखूंगी, अगर होता है तो ठीक, नहीं तो
प्लान बी। सिक्स्थ वन इज माई फेवरेट एंड आपको इसमें विजुअलाइजेशन यूज करना है। आपको इमेजिन करना है कि आपका ड्रीम डे या फिर आपका एकदम आइडियल डे कैसा दिखेगा। आप हर कोई डिटेल ले लो उसमें कि आप सुबह इतने बजे उठ रहे हो, आपके ड्रीम बेडरूम में पिंक कलर का आउटफिट है, देन यू आर गेटिंग रेडी फॉर योर मीटिंग। छोटी छोटी डिटेल्स आपको इमेजिन करनी है, विजुअलाइज करनी है। आप ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हो, आप लंच में क्या खा रहे हो, आप दोपहर में क्या कर रहे हो, शाम में आपका क्या प्लान है, हर एक चीज आपको इमेजिन करके विजुअलाइज करके लिखनी है। एवरीथिंग यू नीड टू इमेजिन। इससे क्या होता है कि माइंड को एक इंस्ट्रक्शन मिलती है, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है कि क्या चीज पे काम करना है और मुझे क्या चाहिए। जब तक माइंड को आप ये क्लियर नहीं बताओगे या फिर ये सब चीजें विजुअलाइज नहीं करोगे, तब तक वो अंधाधुन ही रहेगा, आपका गोल धुंधला ही रहेगा। सेवेंथ, इफ यू कुड डू ओनली 2 थिंग्स फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट वुड दे बी। तो ऐसी 2 चीजें अपने खुद के लिए डिफाइन करो जो आपको खुशी दे, बिना थकान के, बिना डिस्टरबेंस के, बिना खाना पीना याद करे, आप करे ही जाते हो तो भी एनर्जी ड्रेन नहीं होती है। ऐसी जो चीज होगी ना, वही आपका पर्पस है। नाउ 8th वन एंड द लास्ट वन विच इज क्वाइट एक्शनेबल। आप अभी पेन पेपर लो और पेपर पे लिखो कि ऐसा कौन सा गोल है जो आप अभी की अभी अचीव करना चाहते हो और क्यों। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बस चले तो मैं अभी के अभी 10 वीडियोस ऐसे बनाऊं जिससे हजारों लोगों का जीवन इम्पैक्ट हो पॉजिटिवली। आपके लिए वो गोल क्या है और क्यों। वाई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जब वाई क्लियर होगा तभी आप एक्शंस लोगे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो से बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिली होगी कि आपको आपके माइंड का शोर कैसे क्लियर करना है ताकि आप आपके सपने पूरे कर सको। एंड विद दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय जिनेंद्र।